बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको नहारी बनाना सिखा रही हूँ। नहारी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है गोश्त आधा किलो, प्याज लिए 2 गड्डियाँ, और बाकी सामान लिया है हमने। लहसुन लिया है 2 टेबल स्पून। अदरक तो हम गार्निशिंग के लिए लगाएंगे, इसमें अदरक नहीं डलती बल्कि सौंठ डलती है। गरम मसाले में लिया है हमने 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 छोटी इलायचियाँ लिए, 3 बड़ी इलायचियाँ लिए, थोड़ी सी काली मिर्चें लिए और 4-5 लौंगे लिए। इसके अलावा हमने लिया है साबुत धनिया और तेज़पात, इसकी हम पोटली बनाएंगे। और खुश्क मसाले में लिया है हमने नमक 1 बड़ा टेबल स्पून, सुर्ख देगी लाल मिर्च 1 बड़ा टेबल स्पून, हल्दी चौथाई चाय का चमचा, अजवाइन चौथाई चाय का चमचा, सौंफ लिए हमने 1.5 टेबल स्पून, और ये हमने लिए बादियान के फूल 2 अदद लिए हैं, ये बादियान के फूल लिए हैं। और जायफल जवतरी हमने ली है। जायफल ये मेरे पास पिसी हुई रखी हुई है, दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई, जायफल और जवतरी। ये 1/4 टेबल स्पून यानी चौथाई चाय का चमचा लेंगे हम। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हम आधा चाय का चमचा, सौंठ लेंगे 1 चाय का चमचा, और ये मैंने आपको जायफल दिखाने के लिए रखी थी। जायफल जवतरी पिसी हुई मेरे पास है। ये सारे मसाले हम पीस लेंगे भून के, ज़ीरा वगैरह। तो सबसे पहले हम और लहसुन अदरक भी पीस लेंगे, हम पेस्ट बना के इसका डालेंगे। और ये गरम मसाले भी सारे हम पीस लेंगे, और इसकी हम पोटली बना के डालेंगे साबुत धनिए की। सबसे पहले हमने देगची में लिया है 2 बड़े टेबल स्पून हमने घी के लिए, और इसके अंदर हमने 2 प्याज डाल के हल्की गुलाबी फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो जाती है हम अपने तमाम बाकी के मसालों को पीस लेते हैं और पोटली बना लेते हैं। जैसा आपने ये कपड़ा लिया है, एक मलमल का कोई सा भी आप नरम सा कपड़ा ले लीजिए। ये इसमें तेज़पात के पत्ते ऐसे तोड़ के डाल दीजिए, बारीक बारीक से करके। ये देखिए इस तरह तोड़ा, और इसके अंदर डाल देंगे हम। और ये साबुत धनिया, इसके अंदर साबुत धनिया डाल देंगे हम, और इसकी हम पोटली बना लेंगे। ये नहारी में साथ साथ पकती रहेगी, इसका खूब अच्छा सा फ्लेवर निकल आएगा। थोड़ा सा ढीला बांधना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। इसको हम डोरी से बना के टाइट कर लेंगे। जब तक हम लहसुन छील लेते हैं, हमारी प्याज फ्राई हो रही है, लहसुन छील कर पीस लेते हैं, और बाकी के सारे मसाले भी हम पीस लेते हैं। हमें बस कच्ची पक्की सी करनी है। देखिए इस कंडीशन में जैसे प्याज आ जाती है, आप इसके अंदर लहसुन अदरक तो लहसुन डाल देंगे, खाली लहसुन, और साथ ही गोश्त शामिल कर देंगे अपना। प्याज ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, वरना नहारी काली काली सी हो जाती है, नहारी की रंगत ख़राब हो जाती है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। जैसे ही गोश्त भुन जाता है, गोश्त का पानी ख़त्म हो जाता है, तो हम इसमें बाकी पिसे हुए मसाले तमाम शामिल कर देंगे। और ये पोटली जो हमने बनाई है, ये इसको हमने पानी से धो लिया है, ये भी इसके अंदर साथ शामिल कर देंगे। लहसुन डाला है हमने इसके अंदर अभी बस खाली, और कुछ नहीं डाला है, और इसको खूब भून देंगे। आटा भी चाहिए होता है इसके अंदर, मैंने आटा भी लिया था। ये इसको हम तवे पे अच्छी तरीके से भून लेंगे, गोल्डन कर लेंगे आटे को। और ये काफ़ी जब गोश्त गल जाता है, इसके बाद हम आटा शामिल करते हैं इसके अंदर। नहारी को पकने में बहुत टाइम चाहिए होता है, ये हमारे रिवायती खानों में से शामिल है। बहुत हल्की आंच पर ही काफ़ी देर तक पकती रहती है। इसका बिल्कुल पानी खुश्क कर देना है हमें। देखिए अच्छे से गोश्त भुन चुका है, मसाले हमने सारे अपने पीस लिए। अच्छी तरह गोश्त भुन चुका है, इसमें हमने अपने सारे पीसे हुए मसाले डाल दिए। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। पोटली भी हमने इसमें शामिल कर दिए, उसमें पानी डाल देंगे, और दरमियानी आंच पे हम इसको कम से कम
3 घंटे पकने देंगे। गोश्त बिल्कुल गलना चाहिए। बॉन्ग का गोश्त लिया था हमने, ये देखिए हमारा बॉन्ग का गोश्त है। ये बॉन्ग के गोश्त की नारी बहुत अच्छी रहती है, बड़े बड़े पीसों में कटा हुआ होता है नारी का गोश्त। अगर आप गोश्त वाले से कहेंगे हमें नहारी बनानी है तो आपको वो उसी तरीके से काट देगा। अब हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। 2.5 से 3 घंटे लगेंगे इसको हल्की आंच पे पकने के लिए। 2.5 घंटे हो चुके हैं हमारा गोश्त पकते हुए। अब यह गोश्त भुन गया है, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। और ये पुदीने उसकी साबुत धनिए की पोटली हमने जो है निकाल ली है गोश्त में से, निचोड़ कर इसको अच्छी तरीके से बाहर निकाल लिया है। गोश्त अभी कच्चा है हमारा। हर गोश्त का गलने का टाइम जो होता है बिल्कुल अलग होता है, और गल तो गया है ये, लेकिन अभी हमें जैसा नहारी में चाहिए बिल्कुल चमचा मारते ही टूट जाए, बहुत ही गला हुआ गोश्त होता है नहारी का। इसको अभी हम 2.5 घंटे 2 घंटे हम देखते हैं कितनी देर में पकता है। और ये 2.5 घंटे में ये आधे से ज़्यादा गल चुका है, लेकिन जैसा नहारी में बिल्कुल घुला हुआ गोश्त होता है नहारी का, वैसा हमें घुला हुआ चाहिए। इसको इस मौके पर अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि जब गोश्त गल जाता है तो उसको इतनी अच्छी तरीके से भून नहीं सकते। अब हम इसे अच्छी तरह भून के इसके अंदर पानी डाल देंगे, और हम 5 बड़े चमचे हम इसके ले लेंगे आटे के। 2 3 4 5, और इसको हम भून लेंगे आटे को। हम आटे को भूनते हैं। आटा हमने अपना भून लिया है। देखिए ऐसा होना चाहिए आटा, हल्का गुलाबी कलर का। ये देखिए ये कलर होना चाहिए आटे का, बस कलर चेंज हो जाए, इसका खुशबू आने लगे हल्की सी। हल्की आंच पे हम आटे को भूनना है। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो एकदम से काला हो जाएगा, जिसकी वजह से नहारी का रंग भी काला हो जाता है। इसको हल्का सा भूनना है, बस कच्चापन निकल जाए आटे का। और इसको ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पानी में घोलकर नहारी में शामिल कर देंगे। और नहारी में हमने अपना पानी डाल दिया है। इसको अभी हम 2 घंटे और दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छा हलवे की तरह गल जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, उंगली मारते ही टूटना चाहिए गोश्त को। अब हमने अपना गोश्त पकाने रख दिया है, और आटा ठंडा हो जाता है तो हम इसके अंदर पानी में घोलकर उसको नहारी में शामिल कर देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं हमारा गोश्त चढ़े हुए। अब हम निकाल के देखते हैं। ये देखिए ऐसा गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए हमने चमचा मारा है, फ़ौरन टूट गया। इतना हल्के से चमचे से, इतना बिल्कुल हलवे की तरह गला हुआ होना चाहिए नहारी का गोश्त, जब भी नहारी अच्छी लगती है। ये मैंने देख सकते हैं आप, मैंने ये चमचा मारा है हल्का सा बिल्कुल, और ये पूरा अलग हो गई ये बॉन्ग। अब हम इसमें अपना आटा शामिल कर देंगे। ये जो आटा हमने भूना था 4 से 5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। इसको पानी में हल कर देंगे हम। नहारी में शामिल करने के बाद आधा घंटा हम इसे दम देंगे। नमक बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए इसके अंदर। कुछ लोग इसमें से घी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं घी नहीं निकालती हूँ। जब इसमें डालना ही है वापस तो निकालें क्या। ये देखिए हमने इसमें घी, ये आटा शामिल कर दिया अपना। जितना हमें शुरुआ रखना है उतना हम रख लेंगे। जैसे गाढ़ा सा होता है इसका शुरुआ, अभी आटा पक के शुरुआ और गाढ़ा हो जाएगा। आधा घंटा हम इसे और पकाएंगे। आटे का कच्चापन और जो रह गया वो मज़ीद वो पक जाए, ख़त्म हो जाए, और नहारी गाढ़ी हो जाए। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई नहारी ज़्यादा जायकेदार होती है। इसी तरीके से मगज़ नहारी और नली नहारी भी बनाई जाती है। अगर नली नहारी आपको बनानी है तो इसी में नली भी साथ ही शामिल कर दें, साथ ही पकती रहती है नली भी। और मगज़ आधा घंटा पहले डाल दें, बॉईल करके डाला जाता है मगज़ जो होता है। नमक और हल्दी के पानी में मगज़ को बॉईल करके और उसमें एंड में शामिल कर दिया जाता है। अब हम इसको आटा पकाने का आधा घंटा इंतज़ार करते, उसके बाद हम इसको आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारी नहारी कैसी तैयार हुई है। नहारी हमारी तैयार हो चुकी है। आधा घंटा हमने इसे दम देकर और प्याज में थोड़ा सा घी डाल के और फ्राई कर लिया है। तो ये फ्राई नहारी आप तैयार है हमारी। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। और इसके साथ जो हम चीज़ें सर्व करेंगे उसमें हम बारीक बारीक अदरक कटी हुई लेंगे, लीमू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये वो प्याज जो फ्राई ऊपर करके डाली थी हमने, वो गोश्त आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नरम और अच्छा गला है। 4 घंटे लगे इसे पकने में। गोश्त की अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से 4 से 5 घंटे में, कभी 2 घंटे में भी गल सकता है, आप देख लीजिए। मगर इसमें गोश्त को बहुत ज़्यादा
गला हुआ होना ज़रूरी है, जब भी नहारी का असल टेस्ट आता है। बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि ये नहारी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। अल्लाह हाफिज़।